मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों में अब आप यदि किसी भिखारी को भीख देंगे तो आप पर ही मामला दर्ज हो सकता है। भोपाल, उज्जैन और इंदौर को भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। जहां भिखारियों की धरपकड़ तो हो रही है, उनके पुनर्वास का इंतजाम भी हो रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आप भी सड़क चलते जरूरतमंदों को भीख देते हैं तो अब आपको ऐसा करना भारी पड़ सकता है। आप पर कार्रवाई हो सकती है। राजधानी भोपाल में अब भीख मांगना और देना दोनों कानूनी अपराध होंगे। जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। सड़क चलते भीख मांगते हुए या देते हुए किसी को पकड़ा गया तो फौरन उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। कुछ दिनों में प्रशासन अपनी स्क्वाड को भी जमीनी स्तर पर निरीक्षण के लिए भेजेगा। हमने आश्रय स्थल जो कोलार का है उसको भिक्षुगृह के रूप में नोटिफाई किया है। वहाँ पे खाने के लिए प्रबंध रहेगा, वहाँ पे रुकने का प्रबंध रहेगा। तो अगर किसी के पास घर नहीं है, हालांकि हमने जो सर्वे कराया है उसमें 2 मेजर बस्तियां हैं जिनके घर नहीं है, तो हैबिट करते हैं, उनको हमने ऑप्शन भी दिया कि आप काम करें, स्वरोजगार योजना से जुड़िए। भीख मांगने की आड़ में कई आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। ट्रैफिक सिग्नलों पर गाड़ियां रुकते ही भीड़ लग जाती है, जिससे दुर्घटना होने की आशंकाएं बढ़ती हैं। ऐसे में आम लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो भैया सिग्नलों में जो भीख मांगते हैं उन पर प्रतिबंध लग गया तो सही है? सही है ना। एक तो रास्ते में भीख मांगते हैं, अब गाड़ी के आगे भी आते हैं, गाड़ी ये चल रही है, ध्यान दिया नहीं दिया, रुकी नहीं रुकी, समस्या है ना उसके साथ। मध्य प्रदेश भारत में भिखारियों के मामले में 5वें स्थान पर आ पहुंचा है। देश भर में 4 लाख से ज्यादा लोग भीख मांगते हैं। केवल एमपी में 28,000 से ज्यादा भिक्षुक हैं। यही वजह है कि अब सरकार इनके खिलाफ सख्ती बरत रही है। भोपाल से पहले इंदौर में भी प्रशासन ने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद से शहर में लोग अब चैन से सिग्नल पर खड़े हो पाते हैं। यह सिग्नल किसी समय पर भिखारियों से भरा रहता था। इस सिग्नल के चारों ओर जहां जहां पर भी वाहन रुकते थे, वहां पर कोई न कोई भिक्षुक आकर कार के कांच ठोकता था, या जो 2 पहिया वाहन चालक थे उनसे आकर भीख मांगता था। अब इस चौराहे पे पहले भिखारी भीख मांगते थे? बहुत मांगते थे साहब। आप दिखते हैं क्या? आप नहीं दिखते हैं। शहर में नहीं दिखते हैं? कहीं पे भी नहीं दिख रहा है अभी तो मेरे को। शहर मतलब हाँ, बहुत साफ हो गया। इंदौर में 1 जनवरी से भीख मांगने और देने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके बाद प्रशासन का अमला अलर्ट मोड पर है। इस फैसले का सख्ती से पालन हो रहा है। ये अभियान अभी निरंतर चल रहा है और इस अभियान के तहत जो भिक्षुक अभी मिल रहे हैं उनको रेस्क्यू करना और जो भिक्षा दे रहा है उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया का जो तीसरा चरण है वो कंटिन्यू है। पीएम मोदी की स्माइल योजना के तहत ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत उज्जैन में भी भीख प्रतिबंध लगाने की तैयारियां चल रही हैं। सर्वे और आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। संस्था प्रवेश के द्वारा अभी तक सर्वे और आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट किया जा चुका है और इसके अनुसार चामुंडा माता चौराहा, महाकाल मंदिर, हरसिद्धि मंदिर और काल भैरव जैसे प्रसिद्ध जगहों पर मिलाकर लगभग 550 से ज्यादा लोग भिक्षावृत्ति में शामिल हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो चौराहों पर हमने सर्वे किया है उसमें लगभग 150 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। सरकार प्रदेश को भिक्षुक मुक्त बनाने की कवायद कर रही है। अब देखना होगा कि इंदौर के बाद भोपाल में इस आदेश से भीख मांगना पूरी तरह खत्म हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देश भर के सभी बड़े शहरों में भिक्षावृत्ति बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने के लिए समय समय पर कोशिशें लगातार होती हैं। इनके लिए योजनाएं भी बनती हैं। भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए बने कानूनों से बचने के लिए भीख मांगने की जगह लोग छोटा मोटा सामान भी बेचने लगते हैं। वैसे भिखारी बने लोग अधिकतर गरीबी और अशिक्षा के शिकार होते हैं, मगर इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि भीख मांगने की आड़ में कई जगहों पर माफिया भी सक्रिय रहते हैं।